हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2020-21 सेशन में जो यूजी कोर्सेज के एडमिशन है उसका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in। आप उस प्रोस्पेक्टस को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एनसी वेब के बारे में चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, कौन से कॉलेज में बीए प्रोग्राम के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, वो सब जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि इस बार जो एनसी वेब का एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट तरीके से ऑनलाइन है। जैसे डीयू का एडमिशन चल रहे हैं ऑनलाइन, वैसे ही एनसी वेब के भी एडमिशन ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसीजर आखिर होगा क्या, वो आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनसी वेब केवल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है, और केवल उन गर्ल्स के लिए जो दिल्ली में रहती हैं, जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है। अच्छा, एनसी वेब के अंदर यूजी लेवल पर दो ही कोर्स करवाए जाते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम करने के लिए आपके बेस्ट 4 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। लिस्ट ए और लिस्ट बी में से आप बेस्ट 4 मार्क्स देख सकते हो। ठीक है। आपका जो प्रोस्पेक्टस का लिंक है उसमें सब कुछ मेंशन है, लिस्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और लिस्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, बीकॉम बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कोई डिडक्शन इस बार नहीं होने वाला है। केवल ये डिडक्शन इस साल नहीं होगा, अगले आने वाले साल में फिर से वो रूल लागू हो जाएगा। केवल इस साल के लिए कोई भी डिडक्शन इस बार नहीं है बीए प्रोग्राम के लिए। और बीए प्रोग्राम में अगर आप कोई 2 लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो, जिसमें से एक लैंग्वेज इलेक्टिव है और एक कोर है, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव पढ़ी है, तो आप दोनों लैंग्वेज अपने बेस्ट फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं होगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन भी आप बेस्ट फॉर्म में ऐड कर सकते हो, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ कोई और एडिशनल सब्जेक्ट भी आपने बेस्ट फॉर्म में ऐड कर लिया, तो उस केस में 2.5 मार्क्स का आपका डिडक्शन होगा। ठीक है। तो ये बीए प्रोग्राम का सारा कच्चा चिट्ठा है। इसके अलावा बीकॉम की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ऐड करोगे, और उसके अलावा आप लिस्ट बी में कुछ सब्जेक्ट हैं लाइक बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इनमें से या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप ऐड करोगे। ठीक है। लेकिन इन लिस्ट बी में जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट आप ऐड करते हो, तो 1% आपका डिडक्शन होगा हर एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करने पर। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड करते हो तो जो लिस्ट बी में नहीं है, तो आपका 2.5 का डिडक्शन होगा। ठीक है। फीस की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 रुपए के बीच इसकी फीस है 1 साल की। ठीक है। फीस में उतना कुछ है नहीं, और सिलेबस सेम रहता है, रेगुलर का सिलेबस, एनसी वेब का सिलेबस सेम रहता है। सीबीसीएस का सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है एनसी वेब में। ठीक है, 2019-20 सेशन से ही। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एडमिशन प्रोसीजर देखिए, 26 अक्टूबर को पहली कट ऑफ आएगी। ठीक है। जैसे ही आपकी कट ऑफ आएगी, आप क्या करोगे, जहाँ से आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करा था वहाँ पे जाओगे, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे, वहाँ पर अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के कुछ घंटों के बाद कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। इस बीच कॉलेज को अगर ऐसा कुछ लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, तो वो आपसे कहेगा कि इस मेल आईडी पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। आपके डैशबोर्ड में ही वो सब चीज़ें शो होंगी, कॉलेज रिमार्क्स के सेक्शन में, या फिर हो सकता है आपको वो मेल के थ्रू भी कांटेक्ट करें। तो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे किसी कॉलेज और कोर्स में, तो आप अलर्ट रहना है अपने मेल से भी, और अपना डैशबोर्ड भी चेक करते रहना है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, डिस्क्रिपेंसी निकल गई, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड से। ठीक है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसीप आ जाएगी, वो निकाल लोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारा प्रोसीजर है एनसी वेब का ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 26 अक्टूबर के आसपास जब कट ऑफ आएगी, तो जिस भी कॉलेज में आपका कट ऑफ क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो वेबसाइट है वो ज़रूर चेक करना, क्या वहाँ पे एनसी वेब से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्या वहाँ पे
हेल्पलाइन नंबर हैं या नहीं एनसी वेब एडमिशन प्रोसीजर के लिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो पा रही तो आप कॉलेज की एडमिशन कमेटी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी जानकारी आपको केवल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। तो इसलिए कट ऑफ आने के आसपास, यानी कि अगर 26 अक्टूबर को पहली कट ऑफ आ रही है, देन 24 या 25 अक्टूबर के आसपास आप कॉलेजेस की वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ कि एक बार आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एडमिशन कुछ फीस भर दी, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज चेंज करना है तो उसकी 1000 रुपीज़ फीस डिडक्शन होती है, ठीक है। और हो सकता है एनसीएफ में कुछ और क्राइटेरिया हो, लेकिन यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट रहने वाला है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैल्यू सबकी सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेंटर की वैल्यू ज़्यादा है और दूसरे सेंटर की कम है। अटेंडेंस इसमें मैंडेटरी होता है मेंटेन करना, असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे इसमें। यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनसीएफ से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।